एक शिष्य कबीरदास जी के पास में गया और कबीरदास जी से कहता है कि कबीरदास जी, आप तो इतने भगवान के प्रेमी हो, इतने भगवान के प्रेमी हो, बड़ा आपका, आप परम रसिक हो। तो कबीरदास जी क्या बोले कि कबीरा कबीरा क्या करे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर बह गए। मीराबाई जी का भी तो यही भाव है कि गोविंद, आपके लिए यदि मैं आपसे मैं प्रेम करती हूँ, इस हृदय से प्रेम करती हूँ, और अब मेरे से जीवित नहीं रहा जाता। एक बार बैठी बैठी प्रभु की याद में, प्रभु के विरह में तड़प रही थी, तभी एक कौआ उड़ता हुआ आया, और कौआ उड़ता हुआ आया तो कौए से कहा कि काड़ कलेजा में धरूं, कागा तू ले जा, जा देश मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जिस देश में, हे कौए, हे कागा, तू मुझे खा ले, और मेरे को, मेरे हृदय को खाना है। और कब खाना है और कहाँ खाना है? बोले जहाँ हमारे श्याम सुंदर बैठे हुए हों, वहाँ ले जा करके इस हृदय को तुम्हें खाना है, क्योंकि मरते मरते भी ये हृदय मेरे श्याम सुंदर का दर्शन करके जाए, वे देखें तू खा। तुम बिन कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधार, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि नारी रे, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी रे। मरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, लाखों लाज हमारी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी रे। इस प्रकार मीरा का ही भाव प्रकट हुआ हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गान करती हुई और नाना प्रकार की भावों से बिलकती हुई गोपियां नंदलाला के दर्शनों की इच्छा से बेवल होकर के उच्च स्वर से रोने लगे, और देखने में ऐसा लगता था मानो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। अब तो भगवान से भी रहा नहीं गया। या किशोरी जी को भी साथ में ले गए थे, तो किशोरी जी ने सोचा कि यदि मैं साथ रहूंगी तो कन्हैया को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही जीव को परमेश्वर श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो किशोरी जी भी लौट करके आ गई, और किशोरी जी भी गोपियों के साथ में। तो किशोरी जी कहती हैं कि जो कमी तुम्हारे जीवन में थी, वही कमी आज मेरे जीवन में भी हो गई, और अब भगवान से रहा नहीं जाता।